नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत व्याकरण की इस क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्राओं, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और ये जो प्रकरण है वो तीनों क्लासों से संबंधित है। तीनों क्लासों में इस प्रकरण को सम्मिलित किया गया है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में। उस प्रकरण का नाम होता है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण एक बहुत ही रोचक प्रकरण है व्याकरण की दृष्टि से, अगर इसको अवलोकन करें तो। और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है इसको। तीनों प्रकार के प्रश्न तीनों कक्षाओं में इस को सम्मिलित किया गया है, किसको, कारक प्रकरण को। और इसमें इससे संबंधित दो प्रकार के प्रश्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वदा विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, दूसरा संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। इस तरह के प्रश्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके लिए उनको भलीभांति से हल करने के लिए आपको चाहिए कारकों के संदर्भ में सम्यक ज्ञान। अगर कारकों के संदर्भ में आपको सम्यक ज्ञान है तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप कारकों के संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने में पूर्ण क्या होंगे, समर्थ होंगे। कारकों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपनी से दे सकते हैं। बहुत ही रोचक प्रकरण है। तो विगत वीडियो में हम कारक के संदर्भ में कुछ जानकारी आपको प्रदान कर चुके हैं और आज उसी प्रकरण को लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। तो इसमें आपके जो 3 कारक रह गए थे उनके संदर्भ में हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे, आपसे मनोयोग पूर्वक श्रवण करें। आशा करता हूं कि आप अपने अध्ययन में अभिवृद्धि करने में क्या होंगे, समर्थ होंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं संप्रदान कारक, संप्रदान चतुर्थी। संप्रदान कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा ये है कि जिसके लिए भी कोई वस्तु प्रदान की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। यानी जिसके लिए कोई वस्तु प्रदान की जा रही है या जिसको दान कर्म के माध्यम से संतुष्ट किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो गई उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। जैसे कि नृपे विप्राय गाम ददाति, नृपे विप्राय गाम ददाति। इस वाक्य में आप देख लीजिए, नृप किसको दे रहा है, ब्राह्मण के लिए गाय दे रहा है। तो जिसके लिए भी कोई वस्तु प्रदान की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक मित्राय कलमम ददाति, बालक अपने मित्र के लिए क्या देता है, कलम देता है। तो जिसके लिए भी दे रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से भिक्षुकाय अन्नम ददाति, वह भिक्षुक के लिए क्या देता है, अन्न देता है। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गया आपका संप्रदान कारक। अब चलते हैं हम आपका जो कारक है क्या, अपादान कारक। व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अपादान कारक का। अपादान कारक को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क में आपको एक सूत्र स्मरण रखना होगा और उस सूत्र का नाम है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। ये सूत्र क्या कहता है कि किसी स्थिर वस्तु से अगर कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु की क्या होती है, स्थिर वस्तु की क्या होती है, अपादान से। किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, दूर होती है या निकलती है तो उसकी अपादान संज्ञा होती है स्थिर वस्तु की। जैसे कि आकाशा वारी पत्ती, आकाश से पानी गिरता है तो आकाश एक स्थिर वस्तु है और पानी गिर रहा है तो आकाशात वारी पत्ती, अलग हो रहा है पानी। तो जिससे भी स्थिर वस्तु से कोई क्रिया निकलती है, दूर होती है, अलग होती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा। और अपादाने पंचमी, इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि अपादान में कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अश्वात, अश्वात सैनिक पत्ती, वृक्षात पत्राणी,
पतंती। वृक्षात् पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो जो स्थिर वस्तु होती है, ध्रुव वस्तु होती है, उसकी कौन सी संज्ञा? अपादान संज्ञा। और जिसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वदा। ये बात आपको क्या रखनी है? स्मरण में रखनी है। अश्वात सैनिक पत्ती, घोड़े से, घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन स्थिर है, घोड़े से घोड़ा नहीं गिर रहा है। कौन गिर रहा है? सैनिक गिर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अश्व की कौन सी संज्ञा? अपादान। और जिसकी भी अपादान संज्ञा हो गई उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अधिकरण कारक, कारकों के अंतर्गत जो आपके सब कारक होते हैं उसके अंतर्गत आपका अंतिम कारक है कौन सा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के अंतर्गत जब आप चर्चा करेंगे तो इसका एक सूत्र होता है आधारोपाधिकरणम, यानी जो क्रिया का आधार होता है, जिस स्थान पर क्रिया संपन्न की जाती है, तो क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तभी तो कहा गया है आधारोपाधिकरणम, यानी जो आधार होता है क्रिया की सिद्धि का, उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा। और जिसकी भी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसके अंतर्गत? अधिकरण कारक के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा निर्विवाद। देखिए जैसे बालके ग्रामे बस्ती, बालक गांव में रहता है। बालके ग्रामे बस्ती, रहने का जो आधार है वो क्या है? गांव है। इसलिए गांव की क्या हुई? अपादान संज्ञा। और जिसकी वो अधिकरण संज्ञा, और जिसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बालिका महाविद्यालय पढ़ती, बालिका महाविद्यालय बालिका महाविद्यालय पढ़ती। तो पढ़ने का आधार क्या है? महाविद्यालय है। पढ़ने का आधार क्या है? महाविद्यालय है। इसलिए यहाँ पर महाविद्यालय की क्या होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। और जिसकी भी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी वहाँ पर आप प्रमुख रूप से क्यों कौन से उसका प्रयोग करोगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करोगे, आधार की अधिकरण संज्ञा कर दोगे। तो ये कारकों के संदर्भ में आपकी जो सामान्य परिचय हम आपको बता चुके हैं कि कर्ता कारक, पुनः सुन लीजिए एक बार। कर्ता कारक किसी भी कार्य को करने के लिए जो पूर्ण रूप में स्वतंत्र होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्ता संज्ञा। और कर्ता कारक के योग में सर्वदा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे रामे पढ़ती, बालके धावती, सोहने क्रीडती। तो किसी भी काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। और कर्ता कारक के योग में सर्वदा कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक के संदर्भ में सुन लीजिए। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिससे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिससे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालके दुग्धम पीबति, बालक दूध को पीता है। तो किसको सर्वाधिक चाह रहा है? बालक दूध को चाह रहा है, इसलिए दूध में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति हो गई। जैसे से ग्रामम गच्छति, वह गांव को चाहता है। तो बालक किसको वह किसको चाहता है? सर्वाधिक गांव को चाहता है, इसलिए गांव की कर्म संज्ञा होगी। करण कारक के संदर्भ में सुन लीजिए कि जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जाती है या क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायता निभाता है उसको करण कहते हैं। और करण कारक के योग में क्या होता है? सर्वदा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे से कलमे पत्रम लिखती, तो वह कलम के माध्यम से पत्र लिखता है। तो कलम की क्या हो गई? करण संज्ञा। और जिसकी भी करण संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे से वायुयाने गच्छति, वो वायुयान से जाता है। से पदाभ्याम गच्छति, वे पैरों से जाता है। तो जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग? तृतीया विभक्ति का प्रयोग। संप्रदान अभी आपको बताया ही है कि दान कर्म के माध्यम से कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपय विप्राय गांव जाति,
राजा विप्र अर्थात ब्राह्मण को गाय देता है। तो राजा किसको दान देता है? ब्राह्मण के लिए दान देता है, इसलिए गाय में कौन सी, विप्र में कौन सी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। बालके मित्राय कलमम ददाति, बालक मित्र को क्या देता है? कलम देता है, इसलिए मित्र में कौन सी चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक अभी आपको पढ़ाया है, ध्रुवम अपाए अपादानम, जिससे कोई क्रिया निकलती है, दूर होती है, उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा। और जिसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आकाशात वारी पतति, आकाश से जल गिरता है। तो जो ध्रुव या स्थिर वस्तु होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। आधार व अधिकरणम, किसी भी क्रिया का जो आधार होता है, यानी जिस स्थान पर कोई क्रिया संपन्न की जाती है तो उस क्रिया के आधारवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इस तरह से आपके कारक हुए। 7 प्रकार के जो कारक, षड प्रकार के जो कारक है, षड कारक संस्कृत व्याकरण में 6 प्रकार के माने गए, क्योंकि इन 6 कारकों का ही क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, और जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है उसको हम कारकों के अंतर्गत परिगणित नहीं करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको कारकों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी कर्ता की सारणी और उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में, बाकी किस प्रकार से बनाते हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लिखता हूँ विदा। जय श्री कृष्णा।